तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में मिस्टर कोडर रोहित में। और आज हम हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट वेबसाइट के बारे में जानेंगे, उसको कैसे बनाना है, HTML में क्या क्या होता है, ये सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आएंगे हमारे VS कोड के अंदर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा याद से। तो हमको सबसे पहले कहाँ पे आना है, VS कोड के अंदर आना है। लेकिन VS कोड के अंदर आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैंने कल बताया था कि आपको फ़ोल्डर, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना ज़रूरी है ताकि जिसके अंदर आपकी सारी फाइल्स बनेंगी। तो मैं एक आपको बनाकर ही बता देता हूँ। एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ HTML। तो अब मैं जो भी फाइलें बनाऊंगा वो सारी इसी फोल्डर के अंदर बनेंगी, ठीक है। तो इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ कोड में जाऊँगा, ठीक है, ओपन विथ कोड। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ तो हमारा VS कोड चालू हो जाएगा और ओपन हो जाता है, ठीक है। पुराना वाला बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ तो ये हमारा HTML वाला फोल्डर जो है ये खुल गया है VS कोड में। अब मैं जो भी फाइलें बनाऊंगा वो सारी इसी के अंदर चलेंगी, ठीक है। तो अब VS कोड के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। मैंने कल भी बता दिया था। तो ये मेन्यू बार है, ठीक है, ये टाइटल बार है, ये क्लोज मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन है। यहाँ पर सेटिंग्स आ जाती हैं आपकी। यहाँ पर जो प्रोफाइल है आपकी, जो भी आपने लॉगिन करके रखा है, यहाँ पर हमारा मेन चीज़ है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपको अगर कोई एडिशनल ऐप, जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड करते रहते हैं, इसी तरीके VS कोड में भी कोडिंग के लिए हेल्पफुल ऐप्स रहती हैं जो हम इसमें डाउनलोड करते हैं एक्सटेंशन टाइप के। तो हमें मेन एक्सटेंशन, मैंने कल बात करी थी लाइव सर्वर, तो ये आपको आपके या VS कोड में होना ज़रूरी है, ठीक है। लाइव सर्वर ये आ गया, लाइव सर्वर ये मैंने इंस्टॉल करके रखा। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद बस फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है, किसी नई फाइल को बनाना होता है तो यहाँ से बनाते हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर बनता है। ये हमारा फोल्डर पहले बना चुके हैं हम। सबसे पहले हमको बनानी है एक नई फाइल। HTML वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी, HTML वेब पेज वाली फ़ाइल। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको वेब पेज की फ़ाइल बनाना है, HTML की फ़ाइल बनाना है, तो उसको हमेशा .html में लिखा जाता है। ये याद रखने वाली बात है आपको कि सर्वप्रथम जब भी आपको वेबसाइट बनानी होगी तो आपको उस फाइल को .html में रखना ही होगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बना लिया यहाँ पर rohit.html, ठीक है, rohit.html। या फिर मैं इधर कर सकता हूँ index.html, ठीक है। सबसे पहली है तो हमेशा इंडेक्स रखी जाती है, सब इससे पहली वेबसाइट अगर आप सीख रहे हैं तो index.html रखूँगा मैं। उसको एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए VS कोड ने तुरंत समझ लिया है कि यहाँ पर ये हम HTML वाली वेबसाइट बना रहे हैं और HTML का टैग भी लगा दिया। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है दोस्तों, हम थोड़ा नोट्स के ऊपर आते हैं और देखते हैं। तो मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारा फर्स्ट वेबसाइट, ये हमारा चैप्टर का नाम है, ठीक है। सबसे पहले हमको वेबसाइट में फ़ाइल क्रिएट करते हैं, किसमें, .html में, ठीक है। और जो वेबसाइट टाइप को कन्वर्ट कर देता है HTML में, ये स्पेशल नाम होता है किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, HTML। अब क्या होता है कि दोस्तों, अब ये हमने बना लिया फ़ाइल, ठीक है। अब हमें VS कोड हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि जल्दी से हमको एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है। कौन सा, इम्बेड टूल रहता है VS के अंदर। इम्बेड टूल रहता है, कौन सा टूल रहता है, इम्बेड, ठीक है, इम्बेड। तो इसके लिए मैंने कल बताया था, शिफ्ट के साथ आप जब बंद दबाओगे तो इस तरीके का आपका इम्बेड एब्रिएशन आ जाएगा। और इसको जैसे ही एंटर करते हो आपके पास HTML का एक स्ट्रक्चर, जिसे बॉयलर प्लेट बोलते हैं हम, वो आपके सामने आ जाती है। आप कंट्रोल जाकर जूम भी कर सकते हैं इसको, कंट्रोल से दबाकर, ठीक है। जूम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जाके आप सेटिंग में जाकर एडजस्ट कर लेना सेटिंग्स, जूम वाला, जूम इन जूम आउट, तो वो होने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बॉयलर प्लेट आ गई। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले इम्बेड एट्रीब्यूट आपको आ गया समझने। तो कभी भी आप जब भी फाइल बनाओगे, तो जैसे मैं इसको फिर से बना के बता दे रहा हूँ आपको, जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हो वेब पेज तो आपको शिफ्ट के साथ बंद दबाना है और इम्बेड एब्रिएशन का
यूज़ करके एंटर दबाना है, जो कि आपके सामने एक बॉयलर प्लेट बना देगी। अब जो भी हम काम करेंगे वो इसी बॉयलर प्लेट के अंदर करेंगे, जो भी कंटेंट डालेंगे हमारे वेब पेज में वो सभी इसी बॉयलर प्लेट के अंदर डलेगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो हमने एम्बेड एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ लिया। प्रेस ये दबाते हैं जब हमारा एट्रीब्यूट आ जाता है, और एक बेसिक कोड बॉयलर प्लेट हमारी आ जाती है HTML टैग की, ठीक है, या HTML वेब पेज की। अब HTML वेब पेज के अंदर मैंने आपको डॉक्यूमेंट में जो भी नोट्स हैं उसमें सभी कुछ अपने हाथ से लिखा था ये मैंने, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। PDF में आपको मिल जाएगी ये फाइल, आप वहाँ से अपने रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपन में इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमको मिलती है, मैं इसको आप साइड में रख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बॉयलर प्लेट के अंदर आता है डॉक्यूमेंट टाइप डॉट HTML। तो ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML। तो ये जो लाइन है हमें ये बता रही है कि डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। दूसरा है HTML, ये HTML का मेन रूट होता है, ठीक है। ये HTML वाला दिख रहा है आपको ये, तो ये मेन रूट होता है जिसके अंदर हम सारी HTML वेबसाइट लिखते हैं या जो भी सब कुछ करते हैं वो सारा इसी के अंदर होता है, ठीक है। पूरा वेब पेज दो चीज़ों पे चलता है, एक HTML ओपन और HTML क्लोज। सबसे लास्ट वाला होता है HTML क्लोज। जो स्लैश वाला बटन है इसका यूज़ करते हैं कभी भी किसी टैग को बंद करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैं यहाँ पर लिस्ट टैग लगाता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये ओपन के लिए ये लिस्ट टैग आ गया और क्लोज के लिए एक स्लैश बटन आ गया। ये इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे टैग्स हम सीखेंगे, लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि अगर स्लैश लग जाता है तो यानी कि ये टैग यहाँ पर बंद हो गया है, और स्लैश नहीं लगा है यहाँ पर तो यानी कि ये टैग अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो फिर ऊपर आते हैं, बैक जाता हूँ मैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो हेड के अंदर क्या आता है, हेड के अंदर आपके वेब पेज का ये वाला बार आता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइटल भी आ जाएगा और यहाँ पर डिज़ाइन जो भी आप डालोगे अपने वेब पेज में वो सब कुछ आ जाएगा। टाइटल आ जाएगा, आपके वेब पेज का लिंक उस पर अगर फ़ोटो डालना है, उसका आइकन डालना है वेब पेज का, जैसे कि यूट्यूब का आइकन ये वाला होता है, तो ये सब चीज़ें आप हेड के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर का मेन कंटेंट होगा, जैसे कि ये मान लीजिए अभी एक वेब पेज मैं खोलता हूँ आपके सामने, ये जो मेन कंटेंट है ये वेब पेज का, फ़ोटो डाले हैं, ये सब कंटेंट है, ये सब हम बॉडी के यूज़ से डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये न्यू टैब लिखा है यहाँ पर, ये आइकन लगा है फायरफॉक्स का, ये सब हम हेड के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो हेड क्या करता है, टाइटल लिखता है किसी भी चीज़ का, उसका आइकन लग सकते हैं हम, उसमें हम CSS लगा सकते हैं, इसकी स्टाइल शीट लगा सकते हैं, ये सब हम किस में लगा सकते हैं, हेड के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ आपका हेड। और बॉडी की बात करें तो बॉडी के अंदर मेन कंटेंट होता है, जैसे पैराग्राफ, इमेज, वीडियो आदि, ये सब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब HTML क्लोज टैग यानी इसके जरिए हम HTML को बंद कर देते हैं, यहाँ पर हमारा वेब पेज ख़त्म हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये तब हमारी बॉयलर प्लेट, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, हमारे लोरेन क्या होता है। तो बॉडी, जैसे बॉडी के अंदर आएंगे, अभी तो हम ये सब छोड़ते हैं, हम सीखेंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमें अभी हमारे वेब पेज में कंटेंट डालना सीखना है कि भाई उसके अंदर कंटेंट कैसे डालें। तो कंटेंट क्या होता है, कोई भी वीडियो, इमेज, पैराग्राफ, फ़ोटो, कुछ भी वर्ड, कुछ भी हेडिंग्स, कुछ भी टेबल, वो सब हमारा कंटेंट है जो कि हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। तो जितना भी हम काम करेंगे वो सभी वेब पेज के अंदर का डाटा हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, इस बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। तो अब लोरेन की बात करें तो लोरेन क्या होता है, VS कोड में एक हेल्पिंग टूल है जो हमें एकदम से कुछ पैराग्राफ ले आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लोरेन लिखता हूँ और एंटर दबाता हूँ तो आप देखोगे, तो इसने अपने आप एक पैराग्राफ लिख दिया, दिख रहा है आपको, ये देखिए। तो लोरेन क्या करता है, एक पैराग्राफ लिख देता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लोरेन 40, ये देखिए दिख रहा है लोरेन। जितना बार लिखूंगा उतने ज़्यादा हमारे पास पैराग्राफ्स आते जाएंगे, ठीक है। तो ये लोरेन का ये काम होता है कि अगर आप रैंडमली कोई पैराग्राफ चाहते हैं अपने वेब पेज पर किसी जगह पर, तो आप लोरेन का यूज़ करके हम
उस जगह पर पैराग्राफ या अपने वर्ड्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये था लोरेन का यूज़। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एक आपको मैं एक शो करके बताता हूँ। यहाँ पर पी लिखूँगा पैराग्राफ लोरेन, और जैसे ही मैं इसको एंटर करके सेव करता हूँ। अब दोस्तों क्या है, मैंने वो आपको लाइव सर्वर डाउनलोड करवा के आया था ना, वो लाइव सर्वर का यूज़ क्या है, आपको राइट क्लिक करना, ओपन विथ लाइव सर्वर। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, तो हमारा ये वेब पेज ओपन हो गया है, जिसमें हमारा लोरेन वाला ये डाटा पूरा आ गया है। अब मैं यहाँ पर अगर लिस्ट बनाता हूँ, देखिए लिस्ट टैग, और यहाँ पर लिखता हूँ लिस्ट लिस्ट 5 बना देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ रोहित, ठीक है, रोहित और मिस्टर कोडर रोहित। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर और भी शायद मैं नाम लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ अभी आपको समझाने के लिए। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा, आप देखिए यहाँ पर अपडेट हो गया, यहाँ पर सभी कुछ लिखा के आ गया जो मैंने लिखा है। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉडी के अंदर हम जो भी कंटेंट लिखते हैं वो हमको यहाँ पर शो होता है वेब पेज के अंदर, लेकिन हेड के अंदर लिखेंगे तो वो यहाँ पर होगा। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, अभी देख रहे होगे आप टाइटल में। अब जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर कोडर रोहित, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मिस्टर कोडर रोहित। जैसे ही मैं इसको लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए मिस्टर कोडर रोहित चेंज हो गया, दिख रहा है। तो ये यूज़ होता है हमारा। ठीक है, ये वेब पेज ऐसे चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया, अब मैं यहाँ पर टाइटल कुछ और भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ यूट्यूब, ठीक है, और जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पर देखिए यूट्यूब चेंज हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमको वेबसाइट बनाने में, बहुत आसानी से हम यहाँ पर देख भी सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारे वेब पेज में क्या हो रहा है। तो लाइव सर्वर हमको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हम फिर से आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, नोट्स के ऊपर। हमने लोरेन सीख लिया है, ठीक है। अब हम समझते हैं मेन चीज़ क्या होती है। क्या होता है दोस्तों कि हम जब भी एक वेब पेज बनाते हैं, HTML कोड में लिखते हैं उसको, ठीक है, फिर हम उसको ब्राउज़र पे खोलते हैं, तो वो ब्राउज़र प्रोसेस करता है उस कोड को, और वो प्रोसेस करके हमको एक पेज देता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक वेब पेज लिखा, कुछ भी HTML कोड, तो जब भी मैं इसको ओपन करूँगा किसी ब्राउज़र में ओपन होगा वो, तो ब्राउज़र उस HTML कोड को कन्वर्ट कर देता है एक वेब पेज में। यानी कि सबसे पहले HTML आती है, HTML के बाद वो कन्वर्ट होता है ब्राउज़र में, और ब्राउज़र से कन्वर्ट होता है वो एक वेब पेज में। ठीक है, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरे को आपको बताना था। अब इसके अंदर मैं कुछ IMP चीज़ें आपको बताऊँगा कि हेड और बॉडी टैग HTML, यानी कि जो हेड टैग होता है, यानी कि हमारा ये वाला टैग, और एक हमारा ये वाला टैग, ये दोनों सब छोटे होते हैं HTML से, यानी HTML इन सभी में बड़ा होता है और इन सभी के अंदर आते हैं ये। ठीक है, ये मुखिया का मतलब ये है कि मेन सबसे बड़ा कौन सा होता है, हेड टैग इसमें, सॉरी HTML टैग सबसे बड़ा इसमें होता है। ज़्यादातर HTML और बॉडी टैग्स को खोलने के बाद बंद करना पड़ता है, यानी कि सभी ज़्यादातर रहते हैं टैग्स को, इनको खोलने के बाद क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। बंद करने से मतलब है मेरा कि यानी कि स्लैश लगाकर बंद करना। जैसे ये देखिए हेड टैग यहाँ पर ओपन हुआ था और यहाँ पे बंद हो गया, इसके अंदर ये इतने टैग्स हमने यूज़ किए, कंटेंट यूज़ किया। ठीक है, इसी तरीके से हम HTML की बात करें, ये देखिए HTML टैग यहाँ पर ओपन हुआ था और क्लोज कहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर सबसे लास्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज टैग हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर बॉडी क्लोज टैग है, यहाँ पर देखिए बॉडी को क्लोज कर दिया गया है, यहाँ पे बॉडी को ओपन किया गया था। ठीक है, ये बॉडी टैग ओपन, ये बॉडी टैग क्लोज। तो ये है अपना HTML का कोड टाइप होता है, जो कि अगर आप किसी भी टैग को ओपन करते हो तो आपको बंद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके दोस्त भी हैं जो HTML सीखना चाहते हैं, आप नोट्स चाहते हैं, साथ में आपको हिंदी में नोट्स दे रहा हूँ मैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उन तक पहुँचाएँ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो अब कुछ टैग्स केवल किसी खास काम के लिए लगाए जाते हैं, जैसे कि एम्प्टी एलिमेंट। अब इसमें क्या कुछ टैग ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ BR टैग की। अब अभी आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, BR टैग क्या होता है ये मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ये BR टैग लगाता हूँ मैं यहाँ पर,
br टैग, तो ये सिर्फ ओनली एक ही बार लगता है, इसका क्लोज टैग नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ ये br टैग का अलग ही काम हो जाता है, मतलब ये एक पैराग्राफ को अलग कर देता है, लेकिन ये क्लोज नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे लगा के बताता हूँ आपको, ठीक है, और यहाँ पे लगा के बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से इसको काट दिया इसने। अब मैं से यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ से काट दिया, यानी कि ये एक एरिया डिसाइड कर देता है किसी भी पैराग्राफ का। तो br टैग का यूज़ हम आगे सीखेंगे। तो यानी कि ये इस प्रकार के टैग होते हैं जो क्लोज टैग नहीं होते हैं, ठीक है, या क्लोज यानी बंद नहीं होते हैं, ठीक है, ओनली ओपन होते हैं। तो ये इनको बोलते हैं हम एम्प्टी एलिमेंट्स, ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट्स यानी कि जिनका यूज़ केवल कंटेंट नहीं, जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, ठीक है, उनको बोलते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। अगर आप किसी HTML फाइल को बनाना चाहते हैं तो .html की जगह .htm, फॉर एग्जांपल दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप ये एक फ़ाइल बनाई थी index.html, अगर यहाँ पर दूसरी फाइल बनाऊँ rohit.htm, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो हम देखेंगे कि इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि ये .htm में बनाई, इसने इसको भी समझ लिया कि ये वेब पेज, यानी ये दोनों नाम हम यूज़ कर हम एक वेब पेज यानी कि एक HTML पेज बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम HTML यूज़ करें या HTM, अगर आप यूज़ करना चाहो तो .htm भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों नाम आपके HTML वेबसाइट बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं या HTML एक पेज बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें लोरेन का यूज़ कर सकता हूँ, वो सॉरी मैंने गलत दबा दिया शायद, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया है, बॉयलर प्लेट हमने बना लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, बॉडी आ गया, बॉडी क्लोज आ गया, हेड आ गया, हेड, ये सब तो दोनों में सेम ही है सिचुएशन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब हमारे मेन विंडो पे आते हैं हम, यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने इस सब के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब क्या होता है क्रोम में इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं किसी वेब पेज को ओपन करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी ये वेब पेज बनाया, अगर कोई भी आप वेब पेज यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ www. कोई भी पेज हो सकता है, कुछ भी सर्च कर लो जी, google.com, ठीक है। अब जैसे मैं गूगल के मेन पेज पे जाता हूँ इस पे, ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ किसी भी वेब पेज का HTML डाटा, यानी वो उसने HTML कैसे लिखा होगा मुझे देखना है कि भाई इसकी HTML कैसे बनी होगी गूगल की तरफ से, तो मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और मैं करूँगा यहाँ पर इंस्पेक्ट, ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर दो या व्यू पेज सोर्स कर दो। अगर मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर इसका सोर्स जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर HTML देखना है तो मैं इंस्पेक्ट कर दूँगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट जैसे ही करूँगा यहाँ पर जो भी हमने HTML यूज़ करी है, इसमें कुछ CSS, इन्होंने जो भी CSS HTML यूज़ करी है वो सभी लिखा के आ गया। अब यहाँ पे देखना HTML ओपन टैग, बॉडी टैग लगा, बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया है, यहाँ पर इन्होंने बॉडी टैग क्लोज हुआ है, HTML टैग क्लोज हुआ है, तो इन्होंने काफ़ी एडवांस लेवल पे किया है। हम धीरे धीरे सीखेंगे एडवांस लेवल पे करना, ठीक है। तो इन्होंने ये ना, अब अगर हम हमारे पेज की देखें तो हम करते हैं इंस्पेक्ट और देखेंगे हमने जो जो लगाया है वो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट लगाया है, लिस्ट टैग दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। पैराग्राफ टैग लगाया है, अब पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने BR लगाया है, ये सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी हम हमारे पेज में, और साथ ही साथ देखिए आपको शो भी हो रहा है कहाँ पर क्या चीज़ लगी है, ये देखिए दिख रहा है सभी को। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आपको किसी भी वेब पेज का HTML पेज देखना है, ठीक है, ये आपको मदद करता है उस चीज़ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि बॉडी टैग ओपन केस क्या होता है, क्लोज टैग क्या होता है, HTML क्लोज टैग क्या होता है, हेड क्लोज टैग क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो एलिमेंट टैग, एलिमेंट और टैग क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले टैग क्या होता है, जो भी चीज़, ठीक है, यहाँ पर ओपन होती है वो भी चीज़ क्लोज होती है और इस टाइप के एरो में लिखाई जाती है, तो उसको बोलते हैं हम टैग, ठीक है। टैग क्या काम करता है, किसी भी एक खास काम को करने के लिए हम टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। एम्बेड क्या होता है, अब अगर मान लीजिए किसी ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में मैंने कोई डाटा लिख दिया या कंटेंट लिख दिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर H1 और H2 हेडिंग टैग लगाए है और इसके बीच में मैंने एक कंटेंट लिख दिया, तो ये पूरा जो भी बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का,
यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट, ठीक है। यानी कि पूरा टैग के साथ कंटेंट भी मिलाकर क्या बनता है, उसको एलिमेंट बोलते हैं। ये बीच का क्या है, कंटेंट है हमारा, ये टैग है, ये भी टैग है। ये कौन सा वाला टैग है, ओपन टैग है, और ये क्लोज टैग है। क्लोज टैग की खास बात क्या होती है, इसमें स्लैश टाइप का लगा होता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये टैग है, ठीक है, ये आपका पूरा टोटल एलिमेंट है। ये ओपन टैग है, और क्लोज टैग की निशानी क्या होती है, अगर स्लैश लगाए किसी भी चीज़ के साथ तो वो क्लोज टैग है, ठीक है। ये इतनी चीज़ अब इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो लिस्ट में ये ओपन टैग है और ये आपका लिस्ट वाला क्लोज टैग है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। मान लीजिए अब मेरे वेब पेज पर, मैं आपको वेब पेज खोल देता हूँ मेरा, तो ये हमने बनाया, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए करी थी। तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, कमेंट आउट कर सकता हूँ। कमेंट आउट फॉर एग्जांपल, एक कमेंट आउट क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को कमेंट करते हैं तो वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो नहीं होती। मान लीजिए ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे वेब पेज पे शो हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, तो मैं इनको कमेंट आउट कर सकता हूँ। कमेंट आउट यानी कि इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, और इसको कंट्रोल के साथ ये स्लैश दबा दूँगा एक बार। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं स्लैश दबाता हूँ तो ये सारी कमेंट आउट हो जाती हैं, और मैं यहाँ पर जैसे ही इसको सेव करूँगा, देखिए यहाँ पर सेव जैसे ही करता हूँ ये यहाँ से गायब हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं तो सेव हो जाता है दोस्तों, ठीक है। ये तो आपको शॉर्टकट की पता ही होगा। सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस दबाइए, आराम से सेव हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं इधर कहीं से, ठीक है। सेव का ये यहाँ पर है, फाइल के साथ सेव कर सकते हैं यहाँ से, कंट्रोल के साथ एस ये लिखा है शॉर्टकट की यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन रहते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये पैराग्राफ भी नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल के साथ स्लैश दबाता हूँ, और सेव जैसे ही करूँगा मैं ये भी गायब हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे ये वाली चीज़ चाहिए थी, तो मैं इस पे जाऊँगा और कंट्रोल के साथ स्लैश दबाऊँगा। जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ ये देखिए, सॉरी मुझे माफ़ करना, ठीक है, और इसको जैसे ही सेव करता हूँ ये देखिए वो चीज़ आ गई। तो इसका यूज़ यही हो जाता है हमारा, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ स्लैश दबाया, ये देखिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कमेंट आउट करना। तो कमेंट इन HTML ये मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल के साथ ये स्लैश वाला बटन आपको कीबोर्ड में मिल जाएगा, आप वो दबाएंगे तो जैसे आपका कोई भी आप सेंटेंस को, कोई भी टैग को, कोई भी एलिमेंट, ये सारा पूरा क्या है आपका, ये पूरा क्या है आपका एक एलिमेंट है, ये ओपन टैग है, ये क्लोज टैग है, ये अंदर का क्या है डाटा है, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कमेंट आउट कर सकते हैं, हमारे वेब पेज से हटा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो चैप्टर 2 प्रैक्टिस है ये सिर्फ मिस्टर कोडर रोहित के लिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, अगर मैं अभी सेव करता हूँ इसको, तो आप देखोगे यहाँ हमारे उस वेब पेज में दिख रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं से जब भी कोई मेरा HTML पेज देखे या समझने की कोशिश करे, सिर्फ ये उसको ही देखे, मेरे वेब पेज पे ना देखे, तो मैं इसको कंट्रोल के साथ स्लैश दबाऊंगा, कमेंट आउट हो जाएगा, और जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ से ये गायब हो गई। सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गया कमेंट आउट करना, ठीक है। केस सेंसिटिव क्या होता है, केस सेंसिटिव यानी कि आप देख रहे होगे यहाँ पर कुछ एलिमेंट कैपिटल में है, कुछ स्मॉल में है। तो हम क्या होता है कि हम इसमें कैपिटल भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट टैग लगाया, ठीक है, एंड कर देता हूँ, लिस्ट टैग लगाया। अब मैं यहाँ पर इस कैपिटल भी लगा सकता हूँ, ठीक है, कैपिटल भी लगाऊंगा तो भी ये काम करेगा। और जैसे ही सेव करता हूँ आप देखिए यहाँ पर रोहित आ गया, और ये कैपिटल भी इसी तरीके में स्मॉल भी लगाऊँ, ये देखिए स्मॉल भी आ गया। यानी कि केस सेंसिटिव, यानी कि अगर आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, दोनों तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ज़्यादातर स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ किया जाता है हम कोडिंग HTML लिखने में, ठीक है। तो स्मॉल लेटर्स का ही यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको VS कोड आपको इतनी हेल्प करता है कि आपको मान लो अगर कुछ चीज़ आ नहीं रही है, तो ठीक है, तो आप VS कोड में क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई ये है क्या, ये आपको देखो, जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं, ऊपर जाता है MDN रेफरेंस नाम से, ठीक है। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो ये पूछता है, आप एक वेबसाइट खोलना चाहते हैं, आप उसके ऊपर जाना चाहोगे, हाँ भाई ओपन।
जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं ये हमको एक वेबसाइट पर ले जाता है, जो वेबसाइट MDN वेबडॉक। तो MDN वेबडॉक क्या है, एक वेबसाइट है जो आपको PS कोड में आने वाली हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करती है कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप जैसे कि HTML की बात करना है तो लिस्ट क्या होता है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये LI, ये LI की पूरी परिभाषा लिखा के आ गई, उसका यूज़ क्या है, नेल, ये धीरे धीरे हम करना सीखेंगे, इसको समझना भी सीखेंगे। तो अभी आपको मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आए तो आप यहाँ पर MDN रेफरेंस पे जाकर उस चीज़ के ऊपर गए और MDN रेफरेंस पे जाकर एक बार क्लिक जैसे ही करोगे आप तो ये पूछेगा, और जैसे ये ओके करते हो आप एक वेबसाइट पर आ जाते हो जो आपको सारा सॉल्यूशन देती है उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी इस चीज़ की बात, ठीक है। आ जाते हैं हम हमारे डॉक्यूमेंट पे। तो दोस्तों ये आज के चैप्टर में इतना डाटा मैंने आपको बताया है। अगर आपकी फर्स्ट वेबसाइट है ये तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी पहली वेबसाइट में काफ़ी कुछ बनाना सीख लिया है। आप अपना नाम से सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी सेट सकते हैं। तो टाइटल में क्या होता है, टाइटल में हम यहाँ पर जो भी टाइटल सेट करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर यूट्यूब की जगह मेरा नाम चाहिए तो ROHIT रोहित लिख दिया, और जैसे ही सेव करता हूँ यहाँ पे देखिए रोहित आ गया। तो टाइटल ये आपको हेल्प करता है टाइटल डालने में, ठीक है। बॉडी के अंदर हम यहाँ का डाटा लिखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ये सारा कुछ कोड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आगे के कुछ कोड्स, HTML टैग्स, कुछ बेसिक टैग्स के बारे में जानेंगे जो कि हम बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर यूज़ होने वाले टैग्स जो भी हमने आज समझे हैं, लिस्ट टैग, ये एट्रीब्यूट, जितने भी टैग्स होते हैं उन सभी को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।